बाढ़ का पानी ना आवत तो तना फिर लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ का पानी अब गांव में घुसने लगा है। सरयू का जलस्तर बढ़ने लगा है। 3 दिन में 26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रामपुर मथुरा के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए बताएं दुर्गेश जी, कितने लाख पानी छोड़ा गया है, क्या वहां की स्थिति इस समय? जी निशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के सरयू नदी में अभी तक 3 दिनों में 26 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग किसी भी तरीके से घरों में अपने जीवन यापन कर रहे हैं और ऊंचे अटान बना लिए हैं, उन्हीं पर जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुर्गेश जी, ये बताएं कि जो आबादी है वो कितनी प्रभावित हुई है पूरे गांव की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पानी बढ़ने की वजह से लगभग 20 से 25 हजार की आबादी प्रभावित हो चुकी है और इसी तरीके से अगर जो पानी बढ़ता रहा तो लगभग 40 से 45 हजार की आबादी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। लगभग कितने गांव होंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के झगटूपुरवा, खुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा, टपरा, सुंदरपुरवा, सोहलियागंज, बुचऊपुरवा, नगेश्वरपुरवा, पीताम्बरपुरवा, छोटेपुरवा, लोधनपुरवा और इसी तरह ग्राम पंचायत अटौरा के खुन्नापुरवा, बक्सीपुरवा, फतेहपुरवा, दुबेपुरवा, कोठार, अहिरनपुरवा, बुद्धिपुरवा, रानीगंज, मोतीपुरवा, शिवनाथपुरवा, ग्राम पंचायत कनरखी के हरिपुरवा, सोतीपुरवा, कनरखी घाट, कैलाशपुरवा, हरिहरपुरवा, बनवारीपुरवा, जगन्नाथपुरवा, बलेश्वरपुरवा, अर्जुनपुरवा, कन्हईपुरवा, अंगरौरा ग्राम पंचायत में अंगरौरा, निरंजनपुरवा, हरिपालपुरवा, मालीपुरवा और अखरी ग्राम पंचायत के प्यारेपुरवा, शंकरपुरवा, बाबाकुटी, कलुआपुर ग्राम पंचायत के नया परमगोड़ा, नई बस्ती, क्योड़ा, गोमतीपुरवा, सोहरिया, कुम्हड़ौरा, मोहनपुरवा, दलपतपुरवा, काशीपुरवा, मौर्यपुरवा, राजा साहबपुरवा, कटुआ घाट, बिंद्रापुरवा, खरगीपुरवा, बुद्धापुरवा, ये सब गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। इन गांवों में लोगों के घरों में पानी पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुका है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से जो है गांव की स्थिति इस समय भयावह दिख रही है और लोग अपने घरों में जो है बैठे हुए हैं। ये बताएं दुर्गेश जी, क्या कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई, कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है? जी, प्रशासन की तरफ से पूरी तरफ से सुबह ही आज उप जिलाधिकारी महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी रविशंकर प्रसाद दोनों लोग सुबह से 10 बजे से ही बाढ़ क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हर ग्राम पंचायत में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और नावों की व्यवस्था करा दी है। लगभग 30 नावों की व्यवस्था अभी तक कराई गई है, उप जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है और लोगों को, प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग खाना बनवा करके लगातार खाना दीजिए सभी बाढ़ पीड़ितों को और हर ग्राम पंचायत में सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को व सफाई कर्मियों को और ग्राम पंचायत विकास जो अधिकारी हैं उन सभी लगभग सभी अधिकारियों को और क्षेत्रीय लेखपालों को एक हर ग्राम पंचायत पर 2-2 क्षेत्रीय लेखपाल नियुक्त किए गए हैं। मेडिकल की क्या सुविधाएं हैं और पशुओं के जो चारे की व्यवस्था, इसके लिए क्या वहां पर हो रहा है? जी, पशुओं की चारे के लिए आपको बता दें, जो पशुओं की चारे की व्यवस्था लगातार वहां पर की जा रही है। जिनको जो नहीं हो पा रहे हैं, वो जो निराश्रित गौवंश हैं, उनके लिए व्यवस्था उनको पकवा करके उसके बाद में देशी लौकिया में बने गौशाला में लगातार उप जिलाधिकारी द्वारा वहां भेजा जा रहा है। अच्छा, तो ये बताएं दुर्गेश जी कि इंडिया के दर्शकों की जो चौका का जलस्तर भी बढ़ रहा है इस समय, उसकी क्या हालात है वहाँ पर? जी, चौका का भी जलस्तर प्रभावित होगी?
जी, चौका का भी जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें चौका का जलस्तर बढ़ने से लगभग आपको 40 से 45 हजार आबादी प्रभावित होगी। गुड़ैचा से लगा करके गुड़ैचा, गौरा, राजापुर, सिरौली, चकदहा, नटनिया, बरियारपुर, पारा, रामनगरा, अक्षरिया, टेड़वा, मनिकापुर, जानकी नगर, छतौनी, देशी लौकिया, बांसुरा, जयरामपुर, तुलसीपुर खरिका, रामपुर, मथुरा आंशिक के जो गांव हैं वो पूरी रूप से प्रभावित होंगे। और यहां तक की खबर मिल रही है कि इन सभी गांवों के जो लोगों के खेती है जिनमें धान लगा हुआ है उन सभी खेतों में पानी प्रवेश कर चुका है। मतलब सरयू के जलस्तर बढ़ने से जो है चौका जो नदी है वो भी जलस्तर बढ़ा है, और जलस्तर बढ़ने के बाद किसानों की वहां जो फसलें थी वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। फिलहाल वहां पर जो मौके पर प्रशासन, एसडीएम व तहसीलदार जा करके जो है सभी को चेतावनी भी दे रहे हैं कि कृपया सभी लोग सतर्क रहें और अपने जान व माल की सुरक्षा स्वयं करें। और जिसके चलते 30 नावों को भी प्रशासन ने वहां पर लगा दिया गया, खाने की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। जो निराश्रित गौवंश है उनको गौशाले में रख करके उनके चारे की व्यवस्था कराई जा रही है। मेडिकल जो कैंप लगा करके ग्रामीणों को दवाएं भी वितरित की जा रही हैं, मतलब पूरी तरीके से। लेकिन जो जब जलस्तर बढ़ रहा है तो जलस्तर बढ़ने से जो ग्रामीणों में काफी परेशानियां और चिंतित है, भयावह स्थिति है, क्योंकि जब जैसे ही जलस्तर बढ़ा तो वो जो है उनके घरों में बाढ़ का पानी आ गया, जिससे वो अपने घर में ही डूबके हुए बैठे हैं और घर में बैठने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पलायन वो कर नहीं सकते हैं। पलायन करें तो भी कहाँ करें। तो दुर्गेश जी, ये है कि आप पल पल पर वहां नजर बनाए रखिएगा और आई इंडिया के दर्शकों को पूरी जानकारी देते रहिएगा तथा सभी को सतर्क रखवाइएगा वहां पे कि कैसे जो है ये बाढ़ की स्थिति है, किस तरह से वो लगातार खतरे के निशान से बढ़ रही है। अच्छा दुर्गेश जी बताएं, जो बढ़ रही है जो स्थिति वहां पे जी, उसके खतरे के सेंटीमीटर से कल कितना पानी छोड़ा गया है? कल आपको बता दें कल सुबह से लगा करके और रात्रि तक सुबह भी इस लगभग 4.5 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था। दोपहर में 6,74,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और रात्रि 10 बजे रात्रि में लगभग 7,74,000 पानी क्यूसेक छोड़ा गया और आज सुबह फिर 6,74,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। लगातार पानी छोड़ा भी जा रहा है और तेज बारिश भी हो रही है। तो पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी।